रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। रैंक कैसे फाइंड करते हैं, कितने मेथड होते हैं। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। आज हम बात करेंगे रैंक के बारे में। रैंक क्या होती है मैट्रिक्स की, कितने मेथड हैं फाइंड करने के। ठीक है, स्टार्ट करें। रैंक रैंक को हम या तो हम ऐसे डिनोट करते हैं, रैंक ऑफ ए किसी मैट्रिक्स का, या दूसरा सिंबल ये है रैंक डिनोट करने का। ठीक है, दो में दो सिंबल है हमारे पास रैंक डिनोट करने के। रैंक होता क्या है और रैंक फाइंड करने के कितने मेथड हैं। फर्स्ट, माइनर मेथड, एक होता है एकलन फॉर्म, एक होता है नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, हमारे पास तीन मेथड होते हैं, माइनर मेथड, एकलन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। तीन मेथड होते हैं हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम माइनर मेथड के बारे में। माइनर मेथड, ए नंबर R is said to be rank of a matrix मैट्रिक्स कैसी है हमारी, एम एन ऑर्डर की। इफ फर्स्ट कंडीशन देयर एग्जिट एक ऐसा देयर एग्जिट ए नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर R सेकेंड every सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर R+1 या मोर if they exist is singular। ये कोष्टक में लिख लेना। इससे क्या सीखने को मिला, मैनर मेथड में क्या कहता है, इसका एग्जांपल दूंगा। पहले डेफिनेशन से सीखो। पहले हमने लिखा है कि ए नंबर आर इज सेड टू बी रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। इस आर का क्या मतलब हुआ, आर है नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब हुआ ना तो हम पॉजिटिव बोल सकते ना नेगेटिव बोल सकते, तो जीरो साथ में इंक्लूड है, तो मतलब जीरो और पॉजिटिव नंबर है वो सारे रैंक हो सकते हैं। अब जीरो मैट्रिक्स है उसकी रैंक जीरो होती है, तो मतलब जीरो तो साथ में होगा, तो मैट्रिक्स के हमेशा रैंक जीरो और पॉजिटिव नंबर से होते हैं। ठीक है, नॉन नेगेटिव इज सेड टू बी रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इफ यदि देयर एग्जिस्ट एक नॉन सिंगुलर ऐसे सब मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स। ये देखो सब मैट्रिक्स, अब यदि मैट्रिक्स हमारी मान लीजिए एन ऑर्डर के, तो उसकी सब मैट्रिक्स होगी वो n-1 ऑर्डर की होगी। सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर, यहां आगे लिख लेना ऑफ ए m क्रॉस n। ठीक है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स एम एन ऑर्डर की मैट्रिक्स की
सब मैट्रिक्स होगी, एवरेज सब मैट्रिक्स। इसका कहने का मतलब है 2 नंबर जो पॉइंट लिखा है इसका कहने का मतलब है यदि एवरेज सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर जो आर ऑर्डर की रैंक है उससे बड़ी r+1 ऑर्डर या इससे भी बड़ी r+2 ऑर्डर की यदि कोई सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी तो वो सारी क्या होंगी, सिंगुलर होंगी। अब एग्जांपल से सारी बात क्लियर कर देंगे, ठीक है। पहले ये डेफिनेशन लिख लो फिर एग्जांपल करते हैं। देखो इंपॉर्टेंट चीज है, रैंक हमेशा जब कोई मैट्रिक्स mn ऑर्डर की हो तो ये बात हमेशा याद रखना कि मिनिमम mn, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमेशा याद रखना, बहुत ज्यादा काम आएगी। यदि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स 2 और 3 ऑर्डर की है तो हमेशा मान के चलना रैंक या तो 2 होगी या 2 से कम ही होगी, ठीक है ना, 3 तो नहीं होगी। ये रिजल्ट सबसे ज्यादा यूज करेंगे जब भी mn ऑर्डर की मैट्रिक्स तो आप उसकी रैंक है ना मिनिमम फाइंड कर लो, mn का, वही उससे रैंक लेस देन ही होगी, इक्वल एंड लेस देन, ठीक है। 1 2 3 4 2 4 6 8 1 1 1 1, ये कितने ऑर्डर, 3 3/4, 3 रो है, 4 इसके पास कॉलम है इस मैट्रिक्स के पास, ठीक है। अब देखो इस मैट्रिक्स का हमें रैंक फाइंड करना है। पहली बात हम ये जान चुके हैं कि रैंक जब भी हम 3/4 मैट्रिक्स है तो रैंक कितनी होगी, लेस देन होगी मिनिमम ऑफ 3 और 4 में। तो हमेशा हमें पता चल गया रैंक ऑफ ए या तो 3 होगी या 3 से कम होगी, ठीक है। इस मैट्रिक्स की रैंक या तो 3 होगी या 3 से कम होगी, ठीक है। सेकेंड बात, अब इसके अंदर हम माइनर चेक करते हैं, सब मैट्रिक्स चेक करते हैं। पहले ये सब मैट्रिक्स चेक करते हैं 2 ऑर्डर की, ठीक है, 1 2 2 4, डिटरमिनेंट कितना आ रहा है इसका, 0 है ना, मतलब नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। सेकंड चेक कर रहे हैं 1 2 3 और 6, ये भी एक माइनर है, इस सब मैट्रिक्स है ना, इसका भी डिटरमिनेंट 0। अब एक ये और चेक करके देखते हैं 1 2 1 1, इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब देयर एग्जिट एक कितने ऑर्डर की है, ये 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो r इज इक्वल टू 2, एक 2 ऑर्डर की नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर r, 2 ऑर्डर की एक सब मैट्रिक्स है जो नॉन सिंगुलर है, ठीक है। अब 2 से बड़ी सब मैट्रिक्स देखें, इसके अंदर जितनी भी सब मैट्रिक्स बनती है ऑर्डर 3 की, जैसे एक ये चेक करते हैं 1 2 3 2 4 6 1 1 1, ये सारी 0 बनेंगी, आप चेक कर लो। एक ये भी चेक कर सकते हो आप 1 2 4 2 6 8 1 1 1। अब बोलोगे कैसे पता चला कि मुझे कि ये 0 बनेंगी, सारी की सारी जितनी भी ऑर्डर की हैं इससे बड़ी तो मैट्रिक्स है r+1 ऑर्डर की या r+2 ऑर्डर की, वो सारी सिंगुलर मैट्रिक्स बनेंगी। आप देखो इसको r1 को r2 फाइंड कर लो और r2 माइनस 2r1, ये दोनों सेम बनेंगी, सेम बनेंगी तो सिंगुलर बनेंगी। हमने मैट्रिक्स के अंदर ये प्रॉपर्टी, ये सिमिलर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 1 यहाँ 0 0, ये 1 1 आएगा और यहाँ पे 1 1 ऑलरेडी है, ठीक है, ये सारी सिंगुलर मैट्रिक्स बनेंगी। तो इसका कहने का क्या मतलब, रैंक कितनी हुई इस मैट्रिक्स की, रैंक ऑफ ए की कितनी हुई 2, और ये बात हमें पहले पता चल चुकी थी कि रैंक या तो 3 होगी या 3 से कम होगी, 4 तो नहीं होगी, ठीक है। तो रैंक कितनी इस मैट्रिक्स की 2 है, ठीक है। पहले एग्जांपल से पहले एक नोट करके लिखो, इफ कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए है और स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड
डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर है, देन रैंक ऑफ ए हमेशा कितनी होगी, एन होगी। ठीक है। सेकंड ये लिखो, इफ यदि हमारी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है एंड डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का सिंगुलर है, देन रैंक ऑफ ए हमेशा लेस देन होगी एन से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स हमें दी हो, पहले कितने ऑर्डर की थी, एम एन ऑर्डर की, अब स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इनका है, यदि नॉन सिंगुलर है या मैट्रिक्स सिंगुलर है। ठीक है, नॉन सिंगुलर है तो जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है उतनी रैंक होगी, यदि सिंगुलर है तो रैंक हमेशा लेस देन होगी एन से। या थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो रैंक या तो टू होगी या वन होगी, थ्री तो नहीं होगी। अब इस मैट्रिक्स को देखो, मैंने एक एग्जांपल लिखा है, ये मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर की, 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, पहले तो ये चेक करें ये मैट्रिक्स है क्या, कैसी है। इसके प्रत्येक एलिमेंट का स्क्वायर करते हैं। पहले रो में आए √2 का होल स्क्वायर प्लस आटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, 1। सेकेंड रो में चेक करें, 2 का होल स्क्वायर प्लस √3 आटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। थर्ड में चेक करें तो 1, और फोर्थ में चेक करें 1। मतलब एवरी रो का सम कितना आ रहा है, 1। ठीक है, अब एक दूसरे रो को मल्टीप्लाई करें, √2 0 प्लस 0 2 प्लस 0 मल्टीप्लीकेशन √3 आटा प्लस आटा और 0। यदि किसी मैट्रिक्स के एवरी रो का सम 1 और उनको मल्टीप्लीकेशन करने पे 0 बन रहा है तो वो मैट्रिक्स कैसी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इंप्लाइज इनका डिटर्मिनेंट निकालते ए और ए ट्रांसपोज इक्वल टू 1। इंप्लाइज दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए और मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। ये बात हमें पता है कि सिंस मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज दोनों का डिटर्मिनेंट सेम होता है। ठीक है, इनका स्क्वायर कितना बन गया, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर इक्वल टू 1, इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ए आएगा जो भी वो नॉन सिंगुलर है। मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर ऑर्डर के और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है मैट्रिक्स का। ठीक है, देखो ध्यान से चीजों समझो, स्क्वायर फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर आ रहा है, या इंप्लाइज रैंक ऑफ ए इक्वल टू कितनी आई, 4। ये सेकंड वाला फर्स्ट वाला लगा दिया। ठीक है, तो ये बात हमेशा हमें पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एग्जाम्पल को ध्यान लिख लेना, इस पूरी बात को, इसे मिटा दें। अब यहां नोट करके कुछ चीजें और लिखो। फर्स्ट, हमेशा याद रखना रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमेशा इक्वल होता है। सेकंड, रैंक ऑफ ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स का हमेशा इक्वल होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। थर्ड, रैंक ऑफ ए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का हमेशा इक्वल होता है रैंक ऑफ ए। ठीक है, ये तीनों नोट करके ये बात भी लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और दोनों ये लिख लेना, ये जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे ना सबसे ज्यादा यूज होंगे ये।
लिख लिए, लिख लिए ना, चले आगे। एकलन फॉर्म, इसमें एकलन फॉर्म में हमेशा जब भी हम रैंक फाइंड करेंगे, रैंक मैट्रिक्स के नंबर ऑफ, कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ नॉन जीरो जीरो रो, किसी मैट्रिक्स के पास कितनी नॉन जीरो रो है वही क्या होते हैं, रैंक को होती है मैट्रिक्स की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी लिख लेना। अब एकलन फॉर्म के बारे में इसको शॉर्टकट में लिखो तो EF से लिख लेना। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है एकलन फॉर्म और एक होता है रिड्यूस रो एकलन फॉर्म। इसको बोलते हैं रिड्यूस रो एकलन फॉर्म। तो जबकि देखो, जब भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इनमें इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन हमारा काम इससे चल जाएगा, पढ़ेंगे दोनों, लेकिन काम लगाना, यूज यही करना है हमेशा एकलन फॉर्म में, ठीक है ना। ए मैट्रिक्स M n order is said echelon form if A is equal to 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 और एक मैट्रिक्स लिखते हैं 1 3 0 -1 -2 0 0 0। ठीक है, दो मैट्रिक्स लिखे हैं मैंने। ये मैट्रिक्स इसलिए लिखे कि आपको एकलन फॉर्म समझ में आ जाए कि एकलन फॉर्म क्या है। ये दोनों मैट्रिक्स एकलन फॉर्म में है, इनमें खास बात क्या है वो देखो पहले। ये एकलन फॉर्म में है और ये मैट्रिक्स भी एकलन फॉर्म में, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने 4 ऑर्डर की और एक मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की, दो मैट्रिक्स यूज करिए। पहली बात यहां लिख रहा हूं, ऑल जीरो रो in the all zero row of a matrix in the bottom ठीक है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, दोनों मैट्रिक्स एकलन फॉर्म में है, इनका जीरो रो है जिसमें एवरी एलिमेंट जीरो है, वो रो कहां है, एकदम बॉटम में। ठीक है, दूसरी बात, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री या कुछ इसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, या आप इसको बोल सकते हैं पीओट। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो नाम यूज करो, नॉन जीरो एंट्री, लीडिंग कोफिशिएंट या पीओट, तीनों एक ही चीज है। ठीक है, ऑफ ए रो इज ऑलवेज strictly to the right of the non-zero
रो, नॉन जीरो एंट्री ऑफ द रो। मतलब क्या हुआ वो देखो, फर्स्ट रो ले लिया हमने, फर्स्ट रो है, इसमें देखो मान लीजिए नॉन जीरो एंट्री C1 ये है, ठीक है। सेकंड रो के अंदर इस कॉलम में देखो C2, थर्ड रो में C3, यानी स्ट्रिक्टली है टू द राइट, ठीक है। एक एग्जांपल और लिखता हूं, आप इस एग्जांपल को देखो, 1 0 0 0 0 1 0 1 0, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का C1 C2 नहीं है, सेकेंड रो में नहीं है, कहां है C3 और C2, थर्ड रो के अंदर C2 में। अब देखो C3 से C2 बड़ा नहीं है ना, मतलब एक सीक्वेंस सीक्वेंस नहीं बन रहे ना, C1 से बड़ा C2, C2 से C3, मतलब ये नहीं है, ये एक्लन फॉर्म में नहीं है मैट्रिक्स, ठीक है। लास्ट कि ये चेक करेंगे हमारी मैट्रिक्स, हमें पता कैसे चलेगा कि मैट्रिक्स अब एक्लन फॉर्म में। आप हमेशा ये ट्राई करना कि ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है क्या, ठीक है। ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है, साथ में एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है, तो हमारी मैट्रिक्स क्या है, एक्लन फॉर्म में। दूसरी बात कि अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि भी एक्लन फॉर्म में और रेडियस रो एक्लन फॉर्म में डिफरेंस क्या है। कि देखो एक्लन फॉर्म के अंदर जो नॉन जीरो एंट्री है, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, ये वन भी हो सकती है, ये देखो यहाँ पे -1 भी है, लेकिन एवरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है एक्लन फॉर्म की। लेकिन रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में नॉन जीरो एंट्री हमेशा क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चंस करेंगे अब। एक एग्जांपल लेते हैं मैट्रिक्स का, जिसकी रैंक भी फाइंड करेंगे और उसको रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट भी करेंगे। 1 2 3 2 4 6 1 1 1, ये 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स हमारे पास। इस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करेंगे और इसको रो एक्लन फॉर्म में भी कन्वर्ट करेंगे। पहले R2 ले लें, ठीक है, R2 माइनस 2R1, तो क्या बनी हमारी मैट्रिक्स, 1 2 3 R2 माइनस 2R1 0 0 0 1 1 1, ठीक है। अब इसमें लगाते हैं हम R2 और R3 रो को एक्सचेंज करते हैं, 1 2 3 1 1 1 0 0 0। अब जीरो रो को हम कहाँ लेके आए, बॉटम में, ठीक है। और यहाँ देखो नॉन जीरो एंट्री फर्स्ट, यहाँ 1 है, इसलिए रखिए कि भी नॉन जीरो एंट्री 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, लेकिन नॉन जीरो एंट्री फर्स्ट में रखना, ठीक है। अब इनको माइनस करते हैं, R2 माइनस R1 कर लेते हैं सिर्फ। मैट्रिक्स कैसी बन जाएगी हमारी, 1 2 3 R2 माइनस 0 -1 -2 0 0 0। अब देखो इस मैट्रिक्स के नॉन जीरो जीरो रो कहाँ है, बॉटम में। सेकंड नॉन जीरो एंट्री C1 C2, ठीक है। और इसमें नॉन जीरो एंट्री है नहीं थर्ड रो में, और ट्रायंगुलर शेप बन रही है, मतलब एकलन फॉर्म है। अब इस मैट्रिक्स में नॉन जीरो रो कितने हैं, एक तो ये है, एक ये 2 है, तो रैंक कितनी हुई इस मैट्रिक्स की, रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 2। अब देखो इसमें एक और खास बात, हमारी मैट्रिक्स कैसी थी,
स्क्वायर मैट्रिक्स थी और इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं हम। देखो डिटरमिनेंट फाइंड करें मैट्रिक्स ए का तो क्या आएगा 1 4 -6 -2 2 -6 2 -4 माइनस का 2 -2 -4 +3 -2 -2 +8 -6 यह 0 आया। ठीक है, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आया 0, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो रैंक इस मैट्रिक्स की रैंक हमेशा कितनी होगी, लेस देन होगी 3 से। और रैंक आई कितनी थी 2, तो ये बात तो कंफर्म हो गई इस मैट्रिक्स की रैंक 3 तो नहीं होगी। डिटरमिनेंट चेक कर ले पहले, ठीक है ना। आगे बढ़े, पढ़ रहे हैं हम, अब हम पढ़ेंगे रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म। ये क्या होती है, देखो एक हमने मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 2 4 6 1 1 1, ठीक है, वही जो थोड़ी देर पहले हमने मैट्रिक्स यूज की थी, ये मैट्रिक्स ले ली। इससे समझेंगे कि रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म क्या होती है। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स को पहले कन्वर्ट करते हैं किसमें, रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में। ठीक है, फिर देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, R1 है R2 R2 -2 R1, हमारी मैट्रिक्स कैसी बन गई 1 2 3 0 0 0 1 1 1। फिर हमारी मैट्रिक्स को R2 और R3 रो को एक्सचेंज करते हैं और हमारी मैट्रिक्स कैसी बन गई 1 2 3 1 1 1 0 0 0। फिर हमारी मैट्रिक्स को फिर R2 माइनस R1, मैट्रिक्स कैसी बनी हमारी ये 1 2 3 0 -1 -2 0 0 0। ये किस फॉर्म में आ गई थी, एक्लन फॉर्म में। हमें कन्वर्ट करनी है रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में, वो देखो। अब इसको आगे बढ़ा रहे हैं, R2 माइनस R2 माइनस से मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 2 3 0 1 2 0 0 0। ठीक है, अब R1 माइनस 2 R2 मैट्रिक्स ए 1 0 3 और माइनस का 1 0 1 2 0 0 0। अब देखो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, हमने इस मैट्रिक्स को, ये तो था, इसका नाम था एक्लन फॉर्म, इसको चेंज किया हमने रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। अब हम ये समझेंगे इनमें डिफरेंस क्या हुआ। देखो उसमें ये नॉन जीरो एंट्री कुछ भी हो सकती थी, है ना, लेकिन यहां 1 ही होनी चाहिए। ये बात हमेशा याद रखना कि भी रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में नॉन जीरो एंट्री हमेशा 1 होनी चाहिए, पहली बात। इसके पॉइंट पढ़ना, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एवरी रो इज 1। कितना होना चाहिए 1, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन। इफ ए कॉलम कंटेन्स करता है फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ एनी रो, यदि कोई भी रो है, जैसे ये रो R1 है, ये R2 है, ये R3 रो है, यदि नॉन जीरो एंट्री कंटेन कर रहा है तो अदर जो एलिमेंट इन इस रो के
नॉन जीरो एंट्री के इस कॉलम में जितनी भी एंट्री होंगी वो कैसी होंगी, जीरो होंगी। ये 1 है, इसके ऊपर और नीचे देखो जीरो। थर्ड रो के अंदर नॉन जीरो एंट्री है नहीं, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री थर्ड रो के अंदर है ही नहीं, तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन इन दो के अंदर है, तो इनके ऊपर नीचे देखो कि सारी एंट्री कैसी होगी, जीरो होंगी। थर्ड P3, P3 प्रॉपर्टी क्या, ऑल जीरो रो इन द बॉटम, रो ऑफ इन द बॉटम। ठीक है, और थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन कौन सी है, वही जो पहले वाली में लिखवाई थी, C1 से बड़ा हो C2, C2 से बड़ा हो C3 डैश 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 ऐसे। ठीक है, कि भाई इस रो के अंदर C1 एलिमेंट, C2 और C3 में है नहीं नॉन जीरो एंट्री, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई। इसका मतलब ये हमारी चार कंडीशन यदि कोई मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रही है तो वो रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में। ठीक है, समझ गए, बढ़े आगे। अब पढ़ेंगे हम नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, ए मैट्रिक्स is said to be, a matrix is said to be normal form if applying elementary रो कॉलम या कॉलम ऑपरेशन। It can be transformed into, यदि हम किसी मैट्रिक्स को ऐसे IR 0 0 0 या IR या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है ना, इस फॉर्मेट में यदि मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये जो मैट्रिक्स है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वही मैट्रिक्स ए की रैंक होती है। ठीक है, यदि किसी मैट्रिक्स को हम, ये क्या है, मैंने यहाँ लिखा है एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशंस। थोड़ी देर पहले हम जो लगा रहे थे ना, R1 से R2 में कन्वर्ट कर रहे थे, या R1 को टू R1 प्लस ऐसे समथिंग जो ऑपरेशन लगा रहे, ये सारे रो ऑपरेशन है। यदि हम कॉलम ऑपरेशन लगाएं तो वो कॉलम में लगेंगे। ठीक है ना, ऐसे इन सब के बारे में, रो या कॉलम ऑपरेशन लगा के यदि मैट्रिक्स को हम ऐसे ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं या कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये जो मैट्रिक्स बन रही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स है ना, सब मैट्रिक्स बन रही है, जैसे ये 2 ऑर्डर के है, तो इस मैट्रिक्स ए का रैंक है ना, मैट्रिक्स मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होंगी, आर होगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। अब मैं एग्जांपल से एक मैट्रिक्स आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा कैसे कन्वर्ट होती है। ठीक है, ये मैट्रिक्स ले ली, इसको नॉर्मल फॉर्म से इसकी रैंक फाइंड करते हैं। पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं, इसमें R2 माइनस 2R1। ठीक है, तो हमारी मैट्रिक्स कैसे कन्वर्ट होगी वो देखो, 1 2 1 2 2 0 बन जाएगा, R2 4 और R1 2 0
R3 3 माइनस 2R1 2 यानी 1 और 1 2 2। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, अब R3 अब लगाते हैं इसमें R3 माइनस R1। हमारी मैट्रिक्स कैसी कन्वर्ट हो गई, अब इसको देखो 1 2 1 0 0 1 R3 1 से 1 को 1 से 1 पुट करेंगे तो 0 2 2 माइनस 2 0 और 2 माइनस 1। ठीक है, अब आगे देखो, अब इस मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट करते हैं, इस मैट्रिक्स पे लगाते हैं R3 माइनस R2। ये मैट्रिक्स कैसे ऐसी बन जाएगी 1 2 1 0 0 1 और 0 0 0। ठीक है, और हमें तो बनानी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमारी मैट्रिक्स कैसी बननी चाहिए, ये तो ऐसी बननी चाहिए IR 0 0 0, ऐसी बननी चाहिए, है ना। तो अब हमें ऐसा क्या करें कि इन दोनों में चेंजिंग लाए। पहले क्या करें, C2 माइनस C1 और हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी 1 0 0 0 1 0 2 0 0। अब इस ये जो मैट्रिक्स है C3, इसकी जगह क्या करेंगे C3 माइनस 2C1, हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी इंप्लाइज 1 0 0 0 1 0 0 0 0। अब हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की बनी, IR इक्वल टू कितना है 2। तो हमारी मैट्रिक्स है इसकी रैंक कितनी आई 2 है। इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। देखो इतनी भी सिंपल नहीं है, आप एक्सरसाइज जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करोगे उतने ही बेस्ट रहेगा। देखो नॉर्मल फॉर्म सबसे बेस्ट होता है एक्लन फॉर्म, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ऐसे भी हम रैंक फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म और माइनर मेथड, तीन हमारे पास बेसिकली मेथड होते हैं रैंक फाइंड करने के। ठीक है।